પ્રભુ, તું છે એની ના નથી, તું દેખાતો નથી એની પણ ના નથી. રૂબરૂ તને મળવું છે, તું કહે એ માર્ગ ગમે તેવો હોય એની ના નથી. परम पूज्य आगमोद्धारक आचार्य देव श्री आनंद सागर सुरशा जी महासब के चरणों में कोटिशः वंदना. आचार्य देव नंदीवर्धन सागर महासब, हर्ष सागर महासब, देव चंद्र सागर महासब के चरणों में कोटिशः वंदना. शत्रुंजय क्रांतिकारी परम पूज्य पन्यास प्रवर श्री विराग सागर जी महासब के चरणों में कोटिशः वंदना. परम वंदनीय मातृहृदया, जिनके ग्रुप में मुझे 86वां स्थान मिलने जा रहा है, ऐसे साध्वी जी श्री अमित गुणा श्री जी महासब के चरणों में कोटिशः वंदना. जिनके प्रेम की बात क्या करो, वात्सल्य मूर्ति, सागर जैसे गंभीर मम गुरु मैया, अध्यात्म योगिनी साध्वी जी श्री सिद्धिपूर्णा श्री जी महासब के चरणों में कोटिशः वंदना. जिन्होंने मेरे आत्म चैतन्य को जगाया, शासन प्रेमी साध्वी जी श्री चैतन्य पूर्णा श्री जी महासब के चरणों में कोटिशः वंदना. जिन्होंने मुझे सच्चे मार्ग का राह बताई, जिन्होंने मुझ में परिवर्तन लाया, ऐसे परम उपकारी मेरी गुरु मैया साध्वी जी श्री दृष्टिपूर्णा श्री जी महासब के चरणों में कोटिशः वंदना. नमो अरिहंताणम, सर्व जीवों के तारनहार ऐसे अरिहंत परमात्मा को मेरा नमन. नमो सिद्धाणम, अनंत उपकारी, जिन्होंने मुझे निगोद से निकालकर व्यवहार राशि में लाने का परम उपकार किया, ऐसे अनंत सिद्ध भगवंत को मेरा नमन. नमो आयर्यानम, 36 गुणों के धारक सभी आचार्य भगवंतों को मेरा नमन. नमो वज्रायनम, जो अध्ययन और अध्यापन में सदा रत है, महोपाध्याय यशो विजय जी महासब के चरणों में मेरा नमन. नमो लोय सव्व साहुनम, परम पूज्य मुनिराज चुस्त संयमी देव प्रभा सागर जी महासब, जिनका संयम इतना विशुद्ध है, जो मेरे रोल मॉडल है. अध्यात्म पथदर्शक मुनिराज श्री विनीत सागर जी महासब, क्रांतिकारी मुनिराज श्री विनम्र सागर जी महासब के चरणों में मेरा नमन. और सभी अनंत मुनि भगवंतों तथा आर्य चंदन बाला जी के परंपरा में आने वाले सभी श्रमणी भगवंतों को मेरा नमन. जिस बात के लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी आ गई. Let's go to the flashback of my life. So here presenting my journey from Sansari to Sanyami. 2016 की बात है, जब गिरिराज की छत्र छाया में उपध्यान तप करने का हुआ. उसके पीछे का रीज़न बस 2 इंसान थे, एक मेरे परम कल्याण मित्र और एक मेरी माँ. मैं मेरे कॉलेज लाइफ में मस्त थी. ये दोनों ने प्रेरणा की कि चल उपध्यान कर ले. अ ट्रू फ्रेंड इज अ 4-leaf flower, लकी टू हैव बट हार्ड टू फाइंड. ऐसे ही मुझे कल्याण मित्र मिले, दीक्षा बेन, जो आज सुकृतपूर्णा श्री जी महासब है. उपध्यान तप हुआ, विराग सागर महासब के प्रवचन तथा गुरु मैया की वैराग्यमय वाचना
उन्होंने ऐसा कमाल कर दिया कि मुझ में वैराग्य का बीज बोया। आगे बढ़ते बढ़ते मेरे पापा ने कहते थे कि बेटा पढ़ाई कर ले, फिर तुझे संयम लेना है तो तू ले सकती है। उन्होंने मुझे एक बात कही थी, बेटा तुझे 5 साल तक ये सब मस्ती छोड़नी पड़ेगी तो ही तू आगे का तेरा करियर सिक्योर हो सकता है। ये 5 साल की पढ़ाई तेरे अगले 60 इयर्स बच सकते हैं, पर मुझे तो ऐसा कैरेक्टर बनाना है जो इस भव में नहीं पर भव में भी मुझे सहायता करे। ऐसे कहते हैं ना, when wealth is lost nothing is lost, when health is lost something is lost, but when character is lost everything is lost। आगे बढ़ते बढ़ते 2019 में फोर्ट बॉम्बे में चौमासा हुआ, जिन्होंने मुझे अध्यात्म के मार्ग पर चलने का प्रेरणा दी और जिन्होंने मेरे वैराग्य के बीज को पूरा पेड़ में परिवर्तित कर दिया। ऐसे परम पूज्य मुनिराज विनीत सागर जी महाराज। संसार में एक सुख के लिए अनंत जीवों को दुख देना पड़ता है, तो मेरी एक इच्छा के लिए मैं अनंतों को दुखी करूं, ये कितना इम्पोर्टेंट है। या मेरी एक इच्छा को त्याग कर कर सभी जीवों को अभयदान मिले, वो कितना इम्पोर्टेंट है। बढ़ते बढ़ते आई मेरी परमिशन की बात। मेरे माता पिता भवो भव मांग सकूं ऐसे माता पिता मुझे मिले, भवो भव मांग सकूं ऐसा परिवार मुझे मिला, भवो भव मांग सकूं ऐसा रत्नागिरी श्री संघ मुझे मिला। परमात्मा ऐसी माँ जिसने मुझे गुरु माँ से मिलाया, गुरु माँ जिन्होंने सच्चे मार्ग पर चलने की राह बताई, और मेरी जन्मदाता माँ जिन्होंने ये मार्ग पर चलने का परमिशन दिया। लाइफ में दो चीजें होती है, एक चीज जो आपको गिफ्ट में मिलती है और दूसरी चीज जो आपकी कमाई हुई मूड़ी होती है। मुझे मेरे माता पिता भगवान ने मुझे गिफ्ट के स्वरूप में दिया, पर मेरे माता पिता मैं उनकी कमाई हुई मूड़ी हूँ। मैं उनको छोड़ रही हूँ, ये कोई इजी नहीं है, बट मेरे माता पिता जो मेरा त्याग कर रहे हैं वो बहुत वंदनीय है। माँ, कितना प्यारा शब्द है माँ, जिन्होंने मुझे संस्कार दिए, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जिन्होंने मुझे धर्म के मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाया, जिन्होंने मुझे गुरु माँ से मिलाया। ऐसे परम उपकारी माँ, पल पल हर क्षण जिन्होंने मुझे मेरा सपोर्ट सिस्टम बना, ऐसे माँ के ऋण मैं कभी चुका नहीं सकती। पापा मेरे हीरो, मेरे वैलेंटाइन, मेरा सब कुछ। किसी की लड़की को पूछे ना तो किसकी लड़की है, जवाब क्या आएगा? पापा। बस मैं भी मेरे पापा की बहुत लाड़की थी, बट उन्होंने मेरी खुशी देखी और खुद की खुशी छोड़ के मुझ में जिसमें खुशी है उन्होंने वो स्वीकार कर लिया। उनके उपकार अनंत अनंत है। नानीशा परिवार, चाचा चाची, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, दादा दादी। दादा की तो बात करूँ ना, जितना वो अपने बेटी के विदाई में नहीं रोए होगे ना, वो मेरी विदाई में रो रहे हैं। इतने उपकार, इतने उपकार, इतने उपकार। मुझे बेटी से ज्यादा उन्होंने मुझे पाला है। वो कहते थे कि मैंने मेरी बेटी भगवान से मांगी थी और तू मुझे छोड़ के जा रही है। वो त्याग बहुत वंदनीय है। ये बात मुझे छोड़ना उनके लिए बहुत कठिन था। उनका त्याग परम वंदनीय। एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय जीवों तक
हर एक जीव का मेरे पर इतना उपकार है कि मैं उनका ऋण चुका सकूं। रत्नागिरी, रत्नों की नगरी, रत्नों का पर्वत, ऐसे ही मेरी रत्नागिरी श्री संघ। उनका उल्लास, उमंग आज भी मेरे रोम रोम में दौड़ता है। मेरे सेकंड पिता एक ही होता है, पर मेरे दो हैं। पता है कौन? वो मुझे बेटी ही मानते हैं। अभी भी यहाँ प्रेजेंट है कि नहीं पता नहीं, बट उनका त्याग, उनकी मेहनत, उनका प्रेम लाजवाब। ऐसे दिनेश अंकल, जब से मेरा मुहूर्त निकला ना, तब से बेटा ऐसे करना है। हर एक बात जिनको पता है, जो मुझे बेटी की तरह सलाह देते हैं, बेटा ये गलत है, बेटा ये सही है, बेटा तू गलत मार्ग पे जा रही है, बेटा तू सही मार्ग पे जा। उनकी मेहनत मेरे पीछे, उनके चरणों में शतः शतः नमन है मेरा। गुलाब का पेड़ के कांटे को मन में बहुत बार विचार आता है कि ये गुलाब अगर मेरे जैसा बन जाए तो कितना अच्छा है। किसी के पैर के नीचे कुचलना तो नहीं पड़ेगा, या उसे कोई अड़ने की हिम्मत भी नहीं करेगा। कांटे ने गुलाब से बहुत बार बात भी की, पर गुलाब ने इतना लाजवाब जवाब दिया ना कि उसको उसका अस्तित्व टिकाने में रस नहीं है, बट उसको सुवास फैलाने में उसका अस्तित्व है। बस मुझे भी मेरे अस्तित्व से सभी जीवों को बस शाता शाता और शाता मिले। इसलिए मुझे आशीर्वाद देना कि मेरा संयम जीवन निर्मल, निष्कंटक और शुद्ध बने। योद्धा जब लड़ने जाता है ना, तब हाथों में शस्त्र लेके जाता है। सोल्जर जब जाता है तब भी वो शस्त्र लेके जाता है। उनको एक हूफ होती है, पता है किसकी? अपने परिवारजनों के पत्र की। सरकार जितना खर्चा सैनिक के पीछे करता है, उतना ही खर्चा सैनिक को पत्र पहुंचाने भी करता है। मैं भी कर्मों के सामने लड़ने जा रही हूँ। मुझे भी एक हूफ है, पता है किसकी? सकल श्री संघ के आशीर्वाद की। मुझे आशीर्वाद देने कल सुबह मेरा महानिभिष्क्रमण, मुझे आशीर्वाद देने, मुझे अंतर के आशीर्वाद देना कि आप सभी के गुण मुझ में आए, आप सभी के ऋण चुकाने ये मार्ग पे चली हूँ। सब कहते थे तू तो हमको छोड़ के चली जा रही है। मैं छोड़ के नहीं जा रही, आप सभी को वापस लेने, आप सभी को श्रवण वेश में धारण करने के लिए मैं वापस आपको लेने जरूर आऊंगी। मेरे स्वभाव की वजह से या मेरे वचन की वजह से, मेरे क्रिया की वजह से आप सभी को अगर ठेस पहुंची हो तो त्रिविधे त्रिविधे मिच्छामि दुक्कडम। कल सुबह जब मुझे रजोहरण मिलेगा, सभी महाविदेश क्षेत्र में पधारना, जहाँ साक्षात सिमंदर प्रभु, जहाँ 11 गंधर्व भगवंत मुझे ओघा देंगे। 100 करोड़ साधु, 100 करोड़ साध्वी जी होंगे, 900 करोड़ श्रावक और 900 करोड़ श्राविका होंगे। आप सभी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि महाविदेश क्षेत्र में मेरी दीक्षा निहारने के लिए जरूर जरूर पधारना और मुझे अंतर के आशीर्वाद जरूर जरूर देना। कल जिनके हाथों से मेरा रजोहरण मिलने वाला है, ऐसे शतायु वर्षीय दीर्घ संयमी पवित्रता के महासागर आज भी
उनको चश्मा नहीं है, टेके लिए बिना बैठते हैं, उनको देखते हमें भी शर्म आ जाती है। हमें 1 सेकंड टेका बिना नहीं चलता, और वो 2-3 घंटे, कल दीक्षा में देखना, वो 1 सेकंड के लिए टेका नहीं लेते। ऐसे विशुद्ध संयमी मैं भी बनूं, इसलिए मुझे आशीर्वाद देने जरूर जरूर पधारना। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो तो त्रिविधे त्रिविधे मिच्छामि दुक्कडम। अरे मारी बेनी दीक्षा ले, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, मारी बेनी